हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हमने देखा था कि गृह प्रबंधन क्या होता है, गृह प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने गृह प्रबंधन को किस प्रकार से परिभाषित किया है, गृह व्यवस्थापन की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है, एक सुदृढ़ गृहिणी के गुण क्या क्या हैं, गृह व्यवस्था में सुधार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, और हमने जो है जाना था गृह प्रबंधन के चरण या प्रक्रिया। तो यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं। गृह प्रबंधन के चरण या प्रक्रिया। गृह प्रबंधन के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। देखते हैं हम। पहला चरण हमारा है आयोजन। आयोजन या नियोजन, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्लानिंग। तो ये क्या है? ये प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। आयोजन या नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से पहले एक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है, जिससे हम वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया ही हमारी आयोजन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी कार्य को हमने अगर किसी कार्य को करने का सोचा तो हम उस कार्य को किस प्रकार से करेंगे, यह योजना जो है बनाने की प्रक्रिया ही हमारी आयोजन कहलाती है। इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा, किस माध्यम से किया जाएगा। ये रहा हमारा। जैसा कि दिया हुआ है हमारा कि यह एक मार्गदर्शिका का काम करती है। इसमें प्रबंधन के मानसिक शक्ति जैसे निर्णय शक्ति, तर्क, बुद्धि और रचनात्मकता का प्रयोग होता है। इन तीनों का प्रयोग किस लिए होगा? क्योंकि किसी भी कार्य को करने की जो योजना हम बनाएंगे तो उसमें हम निर्णय शक्ति का प्रयोग करेंगे, निर्णय लेंगे, तर्क बुद्धि किस प्रकार से हम उस कार्य को करेंगे ये सोचेंगे, और रचनात्मकता कि हम उस कार्य को किस प्रकार से और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आयोजन के चरण ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार। तो किसके अनुसार? ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार जो है आयोजन के चरण कौन कौन से होते हैं। तो ग्रास एवं क्रेंडल ने आयोजन के 5 चरण बताए हैं। सबसे पहला है समस्या को परिभाषित करना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास समस्या क्या है। उसके बाद विकल्पों को ढूंढना, इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, इसका पता हम कल लगाएंगे। फिर तीसरा है हमारा विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार। हर एक विकल्प पर हम अच्छे से विचार करेंगे। चौथा है हमारा अधिकतम उपयुक्त संभावित विकल्प या हल का चयन। जो विकल्प हमें सबसे अच्छा और सबसे वास्तविक प्रतीत होगा हम उसका चयन करेंगे। पांचवा है हमारा उत्तरदायित्व स्वीकारना, अर्थात परिणामों को स्वीकारना। तो आयोजन के ये हमारे 4 चरण हो गए। किसके द्वारा बताया गया? ग्रास एवं क्रेंडल ने आयोजन के ये 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से? समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, अधिकतम उपयुक्त संभावित विकल्प या हल का चयन करना, और लास्ट हमारा है उत्तरदायित्व स्वीकारना या परिणामों को स्वीकारना। आगे देखते हैं हम। इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे आयोजन के प्रकार या योजना कितने प्रकार की होती है। तो योजना हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घकालीन योजना और अल्पकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना क्या होती है? इसमें दीर्घकालीन योजना जो है, जो लंबे समय के लिए बनाई गई योजना जो होती हैं वो दीर्घकालीन योजना कहलाती हैं। और अल्पकालीन योजना जो छोटे से जो है संक्षिप्त समय के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको हम अल्पकालीन योजना कहेंगे। तो छोटी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं।
देखेंगे हम दीर्घकालीन आयोजन जो है वो अल्पकालीन आयोजन पर निर्भर होता है। किसी भी दीर्घकालीन जो योजना है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले अल्पकालीन योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करें। जैसे जैसे हमारे अल्पकालीन योजना के लक्ष्य पूरे होंगे हमारी दीर्घकालीन योजना भी पूरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा है हमारा अल्पकालीन योजनाएं मिलकर दीर्घकालीन योजना को पूरा करती हैं। वही जो मैंने अभी बताया कि जब हमारी अल्पकालीन योजनाएं पूरी होंगी तो धीरे धीरे हमारी दीर्घकालीन योजना अपने आप ही पूरी हो जाएगी। और दीर्घकालीन योजना अल्पकालीन योजना पर आधारित होती है। आगे देखते हैं हम हमारे गृह प्रबंध का दूसरा चरण संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में निकिल एवं डार्सी ने कहा है। समझते हैं हम ये स्टेटमेंट एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम ये अच्छे से देखते हुए चलेंगे कि किसने किसके बारे में किस प्रकार से और क्या कहा है। तो निकिल एवं डार्सी ने कहा है कि संगठन को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वों के मध्य उपर्युक्त संबंध स्थापित करती है। संगठन दो शब्दों से मिलकर बनता है, संघ प्लस गठन, अर्थात जो है साथ में जोड़ना। किसको जोड़ना? वस्तु को, संस्था को, कारक को, व्यक्ति को, इन सब को साथ में जोड़कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही हमारा संगठन कहलाता है। और ये कारक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रबंधन का तीसरा चरण जिसको हम नियंत्रण कहते हैं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार जो है यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाते हुए दिशा प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। निकिल एवं डार्सी की परिभाषा पूछी जा चुकी है। जो नियंत्रण है वो एक यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाते हुए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे आया था कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने का कार्य गृह प्रबंधन के किस चरण का होता है? तो नियंत्रण के द्वारा हम योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाते हैं। आयोजन संगठन में जितने भी कारक हों सभी को सही तरीके से चलाने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। अब इसमें भी हमारा जो है नियंत्रण के 3 चरण होते हैं, बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन। बल देना में तत्वों, संगठन, व्यक्ति पर जोर दिया जाता है। निरीक्षण के अंतर्गत चेक करना या देखभाल करना कि किस प्रकार से हमारे जो लक्ष्य थे उनकी प्राप्ति किस प्रकार से हो रही है। समायोजन करना, अगर जो है निरीक्षण करने पे पता चलता है कि हमारी इस जगह पे गलती हो रही है, इस प्रक्रिया में हम जो है इस प्रक्रिया को हम अच्छे रूप में या सही तरीके से कर नहीं पा रहे, तो हम वहाँ पे समायोजन करेंगे, गलती को व्यवस्थित करेंगे, प्रक्रिया को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए। तो हमारे नियंत्रण के 3 चरण कौन कौन से हो गए? बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन। ये तीनों चरण भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। मूल्यांकन क्या होता है? गृह प्रबंधन के जो 3 चरण हमने ऊपर पढ़े हैं, आयोजन, संगठन और नियंत्रण, इन तीनों के पश्चात जो मूल्यांकन है वो हमारा अंतिम चरण होता है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि योजना कितनी सफल है, कितनी असफल है। और सफलता और असफलता का पता लगाने के साथ साथ में यह पता लगाया जाता है कि सफलता के कारक क्या क्या हैं। अगर योजना सफल हुई तो कौन कौन से कारक रहे हैं जो सफलता में महत्वपूर्ण हैं। यदि योजना असफल रही है तो असफलता के क्या कारक हैं। योजना की विशेषता एवं कमियों को मूल्यांकन के द्वारा जांचा जाता है। इन सभी को जांचने की प्रक्रिया ही हमारी मूल्यांकन कहलाती है।
अब हम देखेंगे मूल्यांकन भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के इन टाइप्स को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।